सो आज हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, ठीक है, जिसे हाई बीपी कहा जाता है, ठीक है, हाई बीपी। ओके, आफ्टर प्रॉपर पेशेंट प्रिपरेशन and a proper technique, if office BP is elevated, repeat measurement for 2 times after 10 to 15 minute rest and take the averages. Measure in both arms on the first visit. Roughly systolic BP is equal in both arms. A difference of greater than 15 mmHg may indicate subclavian stenosis and hence peripheral artery disease. If there is gross difference in BP between two arms, the higher valve is considered as the BP. I think it is valve और value, थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है, ठीक है. If there is a disparity in category between systolic and diastolic pressure, the higher value determines the stage. ट्रीटमेंट इसमें क्या देंगे? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन टू ऑल, स्टॉप स्मोकिंग, रिड्यूस वेट फॉर एवरी 1 kg ऑफ वेट, लॉस्ट बीपी डिक्लाइन बाई 0.5 से लेकर के 2 mmHg, अवॉइड binge ड्रिंकिंग, limit alcohol, less than 2 drink daily in men and 1 for women. 1 drink constitute 14 gram pure alcohol found in 12 ounces of beer जो कि 5% होता है, 5 of wine जो कि 12% होता है और 1.5 of liquor जो कि 40% होता है. Eat healthy, dietary approaches to stop hypertension. Dietary approaches to stop hypertension जिसे हम डैश कहते हैं, ईटिंग प्लान, जिसमें रिच इन फ्रूट्स रहेगा, वेजिटेबल्स रहेगा, लो फैट डायरी प्रोडक्ट रहेगा and reduce content of saturated and total fat, use olive oil, reduce red meat consumption को reduce करना पड़ेगा, reduce सोडियम भी कम करना पड़ेगा. कितना कम करना पड़ेगा? पर डे में 3 ग्राम से कम करना पड़ेगा, मतलब एक दिन में आप 3 ग्राम सोडियम ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं. 1 टीस्पून में कितना आता है? 5 ग्राम आता है. ऑप्टिमम गोल इज 1500 mg पर डे. ऑप्टिमम गोल इज 1500 mg पर डे. फिजिकल एक्टिविटी आपको करना चाहिए, जैसे कि एरोबिक हो गया, डायनेमिक हो गया. 90 से लेकर के 50 मिनट पर वीक आपको फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, एरोबिक एक्सरसाइज विथ डायनामिक, ठीक है. कंट्रोल ग्लूकोज एंड लिपिड्स विथ डाइट में ग्लूकोज एंड लिपिड को कंट्रोल करना पड़ेगा. इसमें लिमिट सॉल्ट इनटेक बाय अवॉइडिंग पिकल्स and extra salt added in salad, buttermilk, curd, etc. and processed food like cheese, salted butter, salty snacks, tinned food, etc. Use olive oil, lemon juice and vinegar instead of salt where possible. नाउ कमिंग टू द फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या दवाई देते हैं. इनिशियल ड्रग ऑफ चॉइस आर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसे हम
ARB कहते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। तीसरा होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर CCB एंड थायाजाइड डायरेटिक। सो हमारे लिए इनिशियल ड्रग क्या हो जाएगा, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ARB, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर हो जाएगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो जाएगा, थायाजाइड डायरेटिक। इसको लेकर के हम काम करेंगे, ठीक है। नाउ इसमें स्ट्रैटेजी क्या आता है, ABC, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट वन ड्रग, टाइट्रेट टू मैक्सिमम डोज। एक ड्रग से हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा एंड टाइट्रेट टू मैक्सिमम डोज तक हम लेकर के जाएंगे एंड देन ऐड ए सेकेंड ड्रग। उसके बाद ये मैक्सिमम डोज ख़त्म होने के बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड ड्रग की ओर शिफ्ट करेंगे। नंबर B स्ट्रैटेजी, स्टार्ट वन ड्रग देन ऐड ए सेकेंड ड्रग बिफोर अचीविंग मैक्सिमम डोज ऑफ अ फास्ट, ठीक है। C स्ट्रैटेजी होगा, बिगिन्स टू ड्रग एट द सेम टाइम एज सेपरेट पिल्स और कॉम्बिनेशन पिल्स। इनिशियल कॉम्बिनेशन थेरापी इज recommended if BP is greater than 20/10 mmHg above goal, ठीक है। जनरल पॉपुलेशन, नो डायबिटिक मेलिटस एंड क्रोनिक किडनी डिजीज जिसे हम CKD कहते हैं। गोल्स क्या होना चाहिए कि लेस दैन 60 ईयर ऑफ एज होना चाहिए, BP आपका लेस दैन 140/90 mmHg होना चाहिए एंड ये लेस दैन 40 ईयर ऑफ एज में ये पैरामीटर है, ठीक है। एंड ग्रेटर दैन 60 ईयर ऑफ एज में आपका लेस दैन 150/90 mmHg होना चाहिए। ये जनरल पॉपुलेशन, बट इसमें एक चीज़ होना चाहिए कि पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस नहीं होना चाहिए एंड पेशेंट को क्रोनिक किडनी डिजीज नहीं होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया फुल कर रहा है तो इसमें लेस दैन 60 ईयर एज को हम कंसिडर करेंगे एंड ग्रेटर दैन 60 ईयर एज को हम कंसिडर करेंगे। स्टार्ट मेडिसिन इफ BP इज अबव दिस कॉफ ऑफ नंबर, इफ BP इज अबव दिस कॉट ऑफ नंबर मतलब यहाँ से अगर BP ज़्यादा आ रहा है, मान लीजिए लेस दैन 60 ईयर ऑफ एज में अगर BP लेस दैन जो 140/90 mmHg मेंशन है, अगर इससे ज़्यादा जाएगा या फिर ग्रेटर दैन 60 ईयर एज में लेस दैन जो 150/90 mmHg अगर यहाँ से ऊपर उठ जाएगा तो हमें मेडिसिन को स्टार्ट करना पड़ेगा। इनिशिएट वन एमंग द फॉलोइंग ड्रग, इनिशिएट वन एमंग द फॉलोइंग ड्रग, या जैसे कि ARB एंजियो, ये क्या होता है ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, इसमें से एक मेडिसिन लोगे, या फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर इसमें एक, या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इसमें एंड थायाजाइड डायरेटिक एलॉन्ग विथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सिर्फ ड्रग खाने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर लाइफस्टाइल मेडिकेशन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनमें से कोई एक ड्रग आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन के अंतर्गत एक ड्रग हमको पिक करना है, ऐसा नहीं यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, नहीं ऐसा नहीं, इनमें से टोटली एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आफ्टर 1 मंथ के बाद इफ द गोल ऑफ BP इज अचीव्ड, अगर हमारा BP का जो गोल होना चाहिए अगर वो अचीव हो गया तो कंटिन्यू मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे BP गोल क्या है, ये है, मतलब BP अगर 140/90 mmHg अगर आ रहा है लेस दैन तो आपका चलेगा, ठीक है। नॉर्मल BP कितना होता है 120/80 mmHg, तो यहाँ पर डेविएशन कितना हो रहा है, यहाँ पर 40 हो रहा है, यहाँ पर 90 हो रहा है, तो 20/10 ये हो रहा है, ठीक है। तो अगर
ये फिगर एग्जैक्टली आ रहा है, तो इसका मतलब मेडिसिन कंटिन्यू रहेगा, और वो भी 1 मंथ के बाद, ठीक है। इफ गोल बीपी इज नॉट अचीव्ड, हमारा जो बीपी का जो गोल है जो कि ये है, ठीक है, अगर वो अचीव नहीं हुआ, टाइट्रेट मेडिसिन टू मैक्सिमम डोज, ठीक है, मैक्सिमम डोज में हमको देना पड़ेगा, या फिर ऐड अनदर क्लास ऑफ ड्रग, ठीक है, इवन विथ ट्रिपल थेरापी विथ एन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, या फिर एंजियोटेंसिन ARB क्लास का, या फिर CCB या थायाजाइड टाइप डायरेटिक, द BP हैज नॉट रीच्ड गोल, then add medicine outside the initial drug, example beta blocker, alpha blocker, spironolactone and other group etc, and titrate to maximum dose, ठीक है। again if there is no response, evaluate for secondary cause and refer to a higher center, ठीक है। common causes of lack of response to drug are medication non adherence or white coat, hypertension and improve BP measurement, BP measurement आपको ठीक से करना पड़ेगा। when to initiate combination therapy, कब हमको combination therapy स्टार्ट करना पड़ेगा। in general पेशेंट विथ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 10 से लेकर के 20 mmHg एबव द गोल, एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 10 से लेकर के 10 mmHg एबव द गोल, इनिशिएट लो टू मॉडरेट डोज ऑफ 2 ड्रग विथ कॉम्प्लीमेंटरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बोथ कॉम्बिनेशंस आर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर या फिर ARB, ये दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा, उसके साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक देना पड़ेगा, प्रिफरेबली ए डाईहाइड्रोपिरिडिन कैल्शियम ब्लॉकर, ठीक है, और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर या फिर ARB के साथ हम एक डायूरेटिक भी दे सकते हैं, ठीक है। Now, if on combination therapy BP is uncontrolled, add another class of drug. उसके बाद क्या करोगे, discontinue therapy. After a period of a year of well controlled BP, the question arises as to whether drug can be stopped or reduce the dose. कैन ट्राई डिक्रीजिंग द डोज ग्रेजुअली, मतलब सिंगल ड्रग के केस में, एंड स्टॉपिंग प्रोवाइडेड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आर कंटिन्यूड, मे रिमेन नॉर्मोटेंसिव फॉर एटलीस्ट 1 से लेकर के 2 ईयर, आफ्टर हुईच BP गेट्स एलिवेटेड, देयरफॉर डू नॉट टोटली स्टॉप ड्रग बट कैन आइदर डिक्रीज द नंबर और डोज ऑफ अ ड्रग, ठीक है। 284 पेज ये है ना, यस, कमिंग टू 285। इन पेशेंट ऑन कॉम्बिनेशन थेरापी नो अब्रप्ट स्टॉपिंग, रादर ग्रेजुअली टैपर, abrupt stopping of a beta blocker or and clonidine can lead to fatal withdrawal syndrome. Therefore, do gradual discontinuous by having the dose every 3 days to prevent withdrawal symptom. Withdrawal symptom, to prevent withdrawal symptom. In diabetes mellitus and hypertensive patient, as per the JNC 8 guideline, that is 8th Joint National Committee, okay, start a drug when BP is greater than 140 by
90 mmHg or higher, regardless of age. Start one among the 4 drug like ARB, ACEI, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, थायाजाइड डायरेटिक। इनमें से कोई एक हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। If target BP is not reached after 1 month of initiating drug, either increase the dose of the drug or add another from other class of the drug. Proceed as in general population. फॉलो अप क्या करना पड़ेगा? रीइवैल्यूएट मंथली, प्रति मास में इसको रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा to adjust the dose until adequate control is achieved. Once BP is controlled, reevaluate every 3 to 6 months to ensure maintenance of control. Monitor electrolyte and serum creatinine 1 से लेकर के 3 वीक आफ्टर स्टार्टिंग और टाइट्रेशन ACE inhibitor, ARB and diuretics. In patient on stable dose of medication, electrolyte creatinine are monitored annually. Yearly morning fall of BP, that is night dipping, is a normal physiological phenomenon. This is impaired in all hypertensive, mainly resistant hypertension. Therefore, patient on multiple drug should take one drug at bedtime, but not diuretics. यूजुअल डोसेज एंड साइड इफेक्ट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो यहाँ पर क्लास ड्रग एंड डोज इन मिलीग्राम में दिया गया है एंड सेकेंड कॉलम में आपका साइड इफेक्ट दिया गया है। अगर हम बात करेंगे डायरेटिक क्लास में, इसमें थायाजाइड डायरेटिक आता है। इसमें डेली वंस आपको देना पड़ेगा, मतलब ओडी डोज के हिसाब से, एंड ये मिलीग्राम में आपको देना पड़ेगा। इसमें थायाजाइड टाइप ऑफ डायरेटिक में क्लोरथालिडन आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, CTD शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये 12.5 से लेकर के 50 mg तक होता है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, जिसे एक्वाजाइड बोला जाता है, वो 12.5 से लेकर के 50 mg होता है। इंडापामाइड 1.25 से लेकर के 5 mg होता है। देन पोटासियम स्पेरिंग डायरेटिक में आपका स्पेरोनोलैक्टोन आता है, जिसे एल्डाक्टोन का ये कहा जाता है। तो ये 25 से लेकर के 100 mg OD या फिर BD हम पेशेंट को दे सकते हैं। नाउ इसका पहला वाला क्लास में 1 नंबर का हम देखेंगे साइड इफेक्ट क्या क्या रहेगा। मतलब थायाजाइड क्लास ऑफ डायरेटिक में इसमें वीकनेस आपको लगेगा, मसल क्रैम्प रहेगा, रिवर्सिबल इम्पोटेंस रहेगा, गॉट अटैक हो सकता है, हाइपरग्लाइसेमिया एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो सकता है। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हमेशा चेक किया जाता है। अवॉइड इन गॉट में ये थायाजाइड डायरेटिक को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। पोटासियम स्पेरिंग डायरेटिक में क्या होगा, टेंडर, गाइनेकोमास्टिया, इम्पोटेंस, मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज एंड हाइपरकैलेमिया, ठीक है मतलब पोटासियम लेवल का बढ़ जाना, ठीक है। एसी इनहिबिटर अगर हम बात करेंगे, इसमें एनालाप्रिल आता है, रामीप्रिल आता है, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, ये सब आता है। नाउ एनालाप्रिल 5 mg OD, इसका डोज रेंज होता है 2.5 से लेकर के 40 mg तक। रामीप्रिल आपका 2.5 mg OD होता है, जो कि 2.5 से लेकर के 20 mg होता है। कैप्टोप्रिल 25 mg TID होता है, जिसका डोज रेंज 50 से लेकर के 450 तक रहता है। लिसिनोप्रिल आपका 10 mg OD, जिसका डोज रेंज 5 से लेकर के 40 mg तक रहता है। और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में लोसार्टन, टेलमिसार्टन, ओल्मेसार्टन, कांडेसार्टन,
भालसार्टन, आजिलसार्टन, इर्वेसार्टन। ठीक है, तो लोसार्टन 50 mg OD या फिर BD दे सकते हो। डोज रेंज आपका 25 से लेकर के 100 mg। टेलमिसार्टन 40 mg OD, ठीक है, इसका डोज रेंज 20 से लेकर के 80 mg। ऑल्मेसाट्रन 20 mg OD आपको दिया जाता है इसमें प्रारंभिक रूप से, एंड इसका डोज रेंज हो जाएगा 20 से लेकर के 40। देन कैंडेसाटन 16 से लेकर के 32 mg आपको OD देना पड़ेगा दिन में एक बार। देन भालसाट्रन 80 से लेकर के 320 mg OD आपको देना पड़ेगा। या फिर आजिलसार्टन ये 40 से लेकर के 80 mg OD आपको देना पड़ेगा। इर्वेसार्टन 75 से लेकर के 300 mg आपको OD देना पड़ेगा। नाउ इसमें साइड इफेक्ट क्या आता है? ड्राई कॉफ होता है, नॉट विथ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ARB, ठीक है। एंजियोइडीमा, ड्राई कॉफ, एंजियोइडीमा, ओके। एलर्जिक रैश विथ ARB में देखने को मिलेगा। हाइपोटेंशन एंड हाइपरकैलेमिया, अवॉइड बोथ इन रेनल आर्टरी स्टेनोसिस, इम्पेयर्ड रेनल फंक्शन एंड प्रेगनेंसी। ये सभी चीज़ें प्रेगनेंसी में अवॉइड करोगे। रेनल फंक्शन अगर इम्पेयर्ड हो चुका है इस केस में भी आपको करना पड़ेगा। ये टेबल 52 है, ठीक है। हे भगवान बहुत बड़ा टेबल है। अच्छा, आज के लिए यहाँ तक रखिए इसको, यहाँ पर इसके एंड करते हैं। डेट क्या है? 29 जनवरी 2026। थैंक्स फॉर वॉचिंग।